देखो चैप्टर एक्सपेंशंस, ठीक है। सबसे पहला इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा एक्सपेंशन में वो दो होंगे। एक होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। एक होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग इस पे बेस्ड बनाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस 7y होल स्क्वायर, 2x प्लस 7y होल स्क्वायर। अब देखो ये दो चीजों का सम करके फिर स्क्वायर किया गया, दो चीजों का सम करके फिर स्क्वायर किया गया। तो यहां पे a किसको मान सकते हैं 2x को, और b किसको मान सकते हैं 7y को। बस समझ जाओ कि ये जो 2x है ये a है और ये जो 7y है वो b है। अब उसको इस फॉर्मूला के हिसाब से एक्सपैंड करो तो a स्क्वायर मतलब 2x का होल स्क्वायर। ध्यान देना 2x का होल स्क्वायर का मतलब होता है 2 का भी स्क्वायर और x का भी स्क्वायर, मतलब 4x स्क्वायर। ये और ये दोनों बिल्कुल अलग चीज है, तो कंफ्यूज नहीं होना। 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 7y प्लस 7y का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 28xy प्लस 49y स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है? साथ साथ नोट करते चलेंगे, इसमें ज्यादा लंबा कोई सम नहीं होगा, ठीक है। साथ साथ बनाते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है 1/2x प्लस 2/3y का होल स्क्वायर, 1/2x प्लस 2/3y होल स्क्वायर। अब यहां पर a क्या है, यहां पर 1/2 का पूरा a है और जो b है वो 2/3y है कि नहीं। तो यहां पे क्या होगा 1/2x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2x इंटू 2/3y प्लस 2/3y का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, ये बन गया x स्क्वायर बाई 4, ठीक है। ये और ये कट गया यहां से, तो यहां पर क्या आएगा 2/3xy प्लस ये क्या हो गया 4/9y स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, अब सेकंड वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान दो। 2 का फर्स्ट वाला 3x प्लस 1/2x होल स्क्वायर। देखो इधर 3x प्लस 1/2x होल स्क्वायर, इसको अगर a प्लस बी की तरह देखेंगे तो यहां पर a क्या है 3x और b क्या है 1/2x, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा 3x का होल स्क्वायर प्लस 2/3x मल्टीप्लाइड बाई 1/2x, ठीक है ना, प्लस 1/2x का होल स्क्वायर, ठीक है। जब हम 1/2x बोलते हैं तो ये ध्यान रखना कि x ऊपर लिखा है कि नीचे लिखा है ना। तो ये 9x स्क्वायर प्लस यहां से देखो कुछ कैंसिल होने का है, ये 2 के साथ 2 कट गया और x के साथ x, तो यहां से क्या बचा सिर्फ 3, और यहां से क्या बचेगा 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2x का होल स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर, ठीक है। बहुत केयरफुल रहना इसके लिए, ठीक है। ये 1/2x का होल स्क्वायर है ना, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही है और नीचे 2x का होल स्क्वायर है तो 4x स्क्वायर बनेगा। खाली 2x स्क्वायर नहीं लिखेंगे इसको ये नहीं लिखना है कभी भी, ऐसे करके हम ये नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब कॉमन एरर्स है, इसको अवॉइड करना है, ठीक है। अब 2 का सेकंड वाला करें।
टू का सेकंड वाला क्या है 3x² प्लस 5z। ध्यान से देखो 3x² प्लस 5z, 3x² प्लस 5z। अब यहां पर a क्या है बताओ, ये पूरा का पूरा 3x² ये पूरा a है और b क्या है 5z है ना। तो यहां पे क्या होगा, पहले 3x² का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 3x² मल्टीप्लाइड बाई 5z। देखो ये 2ab, ठीक है। फिर क्या होगा 5z का होल स्क्वायर, फिर क्या होगा 5z का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जरा बताओ 3x² का होल स्क्वायर क्या होगा, x⁴ y²। गुड, मतलब 3 का भी स्क्वायर 9, x² का भी स्क्वायर x⁴ और y² का y², ठीक है। प्लस 2 इंटू 3x² इंटू 5z क्या होगा, 2 3 6, 6 5 30, 30x² yz। वेरी गुड, ठीक है। प्लस 25z²। गुड, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हाँ a² प्लस b² प्लस 2ab ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3, अब माइनस वाला फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। अब यहां पे ये फॉर्मूला यूज होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज a² माइनस 2ab प्लस b²। एक्चुअली एक चीज बताते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट हायर क्लासेस में पढ़ोगे ना, बाइनोमियल एक्सपेंशन एक मेथड होता है, उसके मुताबिक अगर देखोगे तो यहां पर b की पावर क्या है, a² में b की पावर 0 है, माइनस a का पावर 1 से घटा b का पावर 1 से बढ़ा, प्लस b² में क्या है a की पावर 0 है। तो a का जो पावर है एक एक करके घट रहा है, b का पावर एक एक करके बढ़ रहा है। तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन का रूल होता है, इसीलिए हम लोग उसको इस ऑर्डर में लिखते हैं। इसमें भी लिखोगे तो कुछ गलत नहीं है, बात एक ही है, ठीक है। बट बुक्स वगैरह में जब फॉर्मूला लिखा जाता है, देखो मैक्सिमम टाइम ऐसे ही लिखा जाता है। वही रीजन है, वैल्यू सेम ही आएगा, बट बाइनोमियल एक्सपेंशन के तरीके से अगर लिखेंगे तो ऊपर वाला सही है, सही नीचे वाला भी है, बट वो ऑर्डर थोड़ा अलग है। वैल्यू सेम है, सब कुछ सेम है, बस ऑर्डर डिफरेंट है, ठीक है। तो इस ऑर्डर पे चलेंगे तो बेटर है, ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है, एक्सपेंशन a² माइनस 2ab प्लस b², ठीक है। अब यहां पे पहला जो आ रहा है क्वेश्चन वो है 3x माइनस 1/2x होल स्क्वायर, 3x माइनस 1/2x होल स्क्वायर। तो क्या होगा बताओ, 3x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x इंटू 1/2x प्लस 1/2x का होल स्क्वायर, ठीक है। यस, ये 2 के साथ 2 कट गया, x के साथ x, तो -3 प्लस 1/4x², ठीक है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट वाला 3 का 2, ठीक है। 1/2x माइनस 3/2y होल स्क्वायर, ठीक है। 1/2x माइनस 3/2y होल स्क्वायर। देखो ये क्या होगा बेटा, सबसे पहले 1/2x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/2x इंटू 3/2y, ठीक है। ये -2ab वाला पार्ट हो गया। अब क्या होगा, प्लस b² वाला पार्ट, तो 3/2y होल स्क्वायर। क्या बनेगा ये, x²/4 माइनस ये 2 से 2 कट, तो -3/2 xy
प्लस 9/4 वाई स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है एकदम? हाँ, ठीक है। चलो, अब इसके बाद ना फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा। इसके बाद फॉर्मूला थोड़ा सा अलग सा लगेगा। वो फॉर्मूला ये है, x प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस बी, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब खाली एक चीज ध्यान रखो कि ए और बी अगर नेगेटिव भी होते हैं ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर ए और बी नेगेटिव भी हो जाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला वाला तो पॉजिटिव ही है, एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस एक्स प्लस थ्री मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 5 क्या होगा? देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 5x प्लस 3 इंटू 5, तो ये क्या बन गया? एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। ठीक है। अच्छा, अगर हम इसको दूसरे तरीके से करते, अगर हम एक नॉर्मल मेथड से करते, इसको हम कैसे करते? इसको नॉर्मली करने का तरीका क्या है? पहले x जो है वो x प्लस 5 ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस 3 जो है वो ये x प्लस 5 वाले ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहां से क्या आता? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x प्लस 15। देखो, इसको ऐड करके यही बन जाता है ना। आंसर तो मेरा वही आएगा, है ना। बट ये क्या होगा? एक आइडेंटिटी का यूज करके सॉल्व कर लिया हम लोग। ठीक है, आइडेंटिटी का यूज करके यहां पे ये सॉल्व हो गया। ठीक है, ऐसा ही करना है एग्जाम में जब आएगा तो हमें आइडेंटिटी ही यूज करना है। सर, आइडेंटिटी मेंशन भी करना है? हाँ, मेंशन भी करते हैं। ठीक है, जो फॉर्मूला है वो तो लिखना ही है ना। तो यहां पे जो आइडेंटिटी है वही फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखो 4 का सेकंड वाला क्या है? x प्लस 3 एक्स माइनस 5, एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 5। अब ध्यान से देखो, इसके लिए ना कोई अलग फॉर्मूला याद करने का जरूरत नहीं है। इसके लिए कोई अलग फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। बस हमको क्या करना है? हमको इसको ऐसे समझना है कि ये x प्लस 3 है और ये x प्लस नेगेटिव 5 है। ऐसा समझ सकते हैं? x प्लस 3 और x प्लस नेगेटिव 5। तो यहां पर a क्या है? 3 और b क्या है? -5 है। तो फॉर्मूला लगाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी, मतलब 3 प्लस -5 इंटू एक्स। ये हो गया a प्लस बी एक्स, प्लस यहां पे क्या आना चाहिए? ए बी। तो 3 इंटू -5। तो अब देखो ये क्या होगा? एक्स स्क्वायर, अच्छा 3 प्लस -5 क्या होता है? ना 3 प्लस -5 -2x। यहां पर x है तो -2x, ये तो -2x हो गया, -15। तुम लोग अपना अपना बात मत करते रहो, अगर आगे बढ़ गए तो चुपचाप करते रहो। ठीक है, नेक्स्ट 4 का 3, x -7 x प्लस 9, x -7 x प्लस 9। इसको कैसे करेंगे? x प्लस -7 है समझ लो, और ये x प्लस 9 है। तो यहां पे a का वैल्यू क्या हो गया? -7, और b का वैल्यू क्या हो गया? +9 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? x -7 x प्लस 9 है ना। तो x प्लस -7 इंटू एक्स प्लस 9, तो ये क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस -7 प्लस 9 इंटू एक्स, ये बन जाएगा, प्लस
-7 इंटू 9 ऐसा हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये क्या बन गया एक्स स्क्वायर। अब देखो -7 + 9 तो +2 होगा, तो बाहर भी प्लस है तो +2x प्लस -7 इंटू 9 क्या होगा, -63 है ना। तो ये प्लस है बाहर लेकिन अंदर नेगेटिव है तो -63, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला करें। फोर के 4 में देखो क्या x - 2y x - 3y, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम समझ सकते हैं x प्लस -2y, इसको हम समझ लेते हैं x प्लस -2y और x प्लस -3y। तो यहाँ पे a क्या है -2y और b क्या है -3y। तो यहाँ पे क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस इन दोनों का सम -2y प्लस -3y, इन दोनों का सम इंटू एक्स प्लस -2y इंटू -3y, ठीक है। तो ये क्या बन गया देखो एक्स स्क्वायर -2y -3y क्या बन गया -5y के साथ x भी है बिल्कुल ठीक है, -2y इंटू -3y, तो ये बन गया +6y², ठीक है। ठीक है बेटा, क्लियर एकदम सबका। मुकुंद हो गया ना। इसके बाद फॉर्मूला फिर से थोड़ा अलग है ना। इसके बाद एक नया फॉर्मूला यूज हो रहा है। कौन सा यूज हो रहा है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो ये क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो अगर हम चाहें तो यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं और ये बन जाएगा ab प्लस बी सी प्लस सी, ये भी हो सकता है ये, ठीक है, समझ गए। अब बीच में अगर प्लस माइनस होगा तो उसको जैसे हम लोग प्रीवियस क्वेश्चंस में कर रहे थे सॉल्व, उसके हिसाब से करेंगे। यहां पर पहला क्वेश्चन क्या है, x - 2y - z होल स्क्वायर, x - 2y - z होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का 1 है x - 2y - z होल स्क्वायर। z ऐसा लिखो कि 2 जैसा ना लगे, ठीक है। तो इसको हम क्या समझ सकते हैं, इसको हम समझ सकते हैं x प्लस -2y प्लस -z का होल स्क्वायर, ऐसा समझ सकते हैं हम, है ना। तो यहां पर क्या आने वाला बताओ, पहले इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर -2y का स्क्वायर क्या होता है, माइनस का स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो जाता है ना, तो +4y² प्लस -z का होल स्क्वायर क्या होगा z² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू -2y, 2 इंटू एक्स इंटू -2y, 2 इंटू एक्स इंटू -2y, तो ये -4xy होगा ना, तो ये साइन माइनस का हो जाएगा -4xy, ठीक है। फिर यहां पर होगा 2 इंटू -2y इंटू -z, तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया तो प्लस ही आएगा, कितना हो जाएगा 4yz, है ना। 2 इंटू -2y इंटू -z, 2 इंटू -2y इंटू -z, ठीक है। फिर क्या आएगा x इंटू -z माइनस -xz, साथ में 2 है तो -2xz, ठीक है, समझ गए, क्लियर है ना। चलो अब इसी पे बेस्ड
अगला क्वेश्चन, ये है 2x माइनस 3y प्लस 4z होल स्क्वायर। चलो क्या आएगा ये बताओ। ठीक है, तो सबसे पहले 2x का होल स्क्वायर है ना, 2x का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू माइनस 3y प्लस 2 इंटू माइनस 3y इंटू 4z प्लस 2 इंटू 2x इंटू 4z। ऐसा कर लेंगे इसको, तो ये क्या बन गया 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे ये नेगेटिव हो जाएगा, 2 टू द 4 और माइनस 3 माइनस 12xy। यहाँ पर क्या हो गया माइनस 24yz और ये प्लस आ गया xz। समझ गया ना बेटा? ठीक है, चलो 6th वाला। ये माइनस 3y का होल स्क्वायर तो पॉजिटिव हो गया ना, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता ना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 देखो, 2x प्लस 3x माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या होगा, सबसे पहले ये 2x का होल स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3x प्लस 2 इंटू 3x इंटू माइनस 1 प्लस 2 इंटू 2x इंटू माइनस 1। ठीक है ना, 2ab 2bc 2ca। ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना, पक्का ना, श्योर सब ना। ये क्या बन गया, ये बन गया 4x स्क्वायर, ये क्या बन गया 9x स्क्वायर, नेगेटिव 1 का स्क्वायर हो गया 1 तो प्लस 1। अच्छा यहाँ पे देखो x और x कट रहा है ना, तो क्या आ रहा है यहाँ पे 12। नहीं, मेरे बुक में यही है, अगर न्यू एडिशन का बुक है तो उसमें क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। ठीक है सर 2 को बाहर भी ले सकते हैं ना ब्रैकेट और अंदर सॉल्व कर। ये क्या हो जाएगा -6/x और ये क्या होगा -4x। देखो कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है इसमें, 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6/x प्लस 13। ठीक है, समझ गया बेटा? अगर न्यू एडिशन में कुछ क्वेश्चन अलग है तो मेरे को बता देना, हम उसको सही कर देंगे, है ना। वो थोड़ा बहुत हो भी सकता है, कोई बात नहीं। ठीक है, चलो अब 6 का सेकंड वाला देखो। टू एक्स बाई 3 माइनस 3x/2 नहीं -3/2x माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर क्या बनेगा, सबसे पहले 2x/3 का स्क्वायर बनेगा, 2x/3 का स्क्वायर प्लस
-3/2x का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू 2x/3 इंटू -1, ठीक है। अच्छा पहले 2ab कर लेते हैं ना, तो 2ab 2 इंटू 2x/3 इंटू -3/2x, ठीक है, फिर प्लस 2 इंटू -3/2x इंटू -1, फिर 2 इंटू 2x/3 इंटू -1, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया 4x² / 9 प्लस, ये देखो माइनस का स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, 9/4x² प्लस 1, यहाँ से देखो 2x के साथ 2x कट गया, 3 और -3 कट गया, तो यहाँ -2 आएगा, है ना, 2 इंटू -1 -2 हो गया, और यहाँ से भी कुछ कट रहा है, ये और ये कट रहा है, तो -3 इंटू -1 +3 हो गया, +3 और नीचे का x तो +3/x, और यहाँ पर क्या होगा -4x/3, -4x/3, ठीक है। इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं ना, तो ये हो गया 4x/9 प्लस 9/4x² -4x/3 प्लस 3/x, और 1 - 2 क्या हो गया -1, ठीक है बेटा। ठीक है ना, चलो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्यूबिक आइडेंटिटीज आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो क्यूबिक आइडेंटिटीज कैसे करते हैं हम लोग। सबसे पहले अगर ये आया a + b होल क्यूब, तो ये होता है a³ + b³ प्लस 3ab मल्टीप्लाइड बाई a + b। ध्यान से देखो, a + b होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ प्लस 3ab मल्टीप्लाइड बाई a + b। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a³ + b³ प्लस 3a² प्लस 3ab², ठीक है। इसको अगर हम सही ऑर्डर में लिखें तो क्या होगा, a³ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³, ये हो जाता है, ठीक है। a का पावर जो है एक एक करके घट रहा है, b का पावर एक एक करके बढ़ रहा है, ठीक है। और अगर a - b का होल क्यूब होता है तो यह लिखा जाता है a³ - b³ - 3ab मल्टीप्लाइड बाई a - b। तो ये क्या बनता है, a³ - b³ - 3a² प्लस 3ab², ठीक है। तो ये हो गया a³ - 3a² प्लस 3ab² माइनस b³, ठीक है। यहां पे देखो जैसे a - b के होल स्क्वायर में a² प्लस b² होता है ना, इसमें a³ प्लस b³ नहीं होता, a³ माइनस b³ होता है इसमें, ठीक है, समझ गए ना। चलो अब पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट क्या है, x + 2 होल क्यूब, x + 2 होल क्यूब, लेट्स सी, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 1, x + 2 होल क्यूब, तो ये क्या होगा, x³ प्लस 2³ प्लस 3 × x × 2 इंटू x + 2, a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a + b। तो ये हो गया x³ 2³ क्या होता है 8, है ना, प्लस 6x इंटू x + 2, तो ये क्या बन जाएगा, x³ प्लस 8 प्लस 6x² प्लस 12x, ठीक है। इसको अगर हम ऑर्डर में लिखें, x³ प्लस 6x² प्लस 12x प्लस 8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2a + b होल क्यूब, 2a + b होल क्यूब, हाँ ठीक है, ऊपर वाले स्टेप में ही छोड़ देते। कोई दिक्कत नहीं। ये तो मैं बता रहा हूँ कि उसको कैसे कैसे लिखा जा सकता है, लेकिन मेरे को यहाँ तक तो लिखना ही है ना,
ठीक है, लास्ट वाले स्टेप पे तो हमने खाली उसको ऑर्डर अरेंज किया, वो नहीं भी करेंगे तो चलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 7 का सेकंड वाला, 2a प्लस बी होल क्यूब। अब ध्यान दो, यहाँ पे 2a का होल क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, मतलब a की जगह 2a आएगा। ठीक है, और यहाँ पे a प्लस बी है तो यहाँ पे भी 2a प्लस बी आएगा। समझ गए? सर 9 तक कर ली, 10 भी कर लेना। हाँ, पूरा करना। सर मैं इंटरव्यू का टाइम हो गया। तुम जल्दी क्यों नहीं आते फिर? सर यहाँ पे लीव करने के तो चलेगा, वरना इसको एक्सपायर कर देना। कल फिर 7:30 बजे आ जाना साइंस क्लास में। तुम लोग को भी ज्वाइन करना है फिजिक्स केमिस्ट्री? ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, चलो ये देखो क्या है, ये क्या बनेगा, 8 क्यूब, हाँ भूलना नहीं कल, 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 6ab इंटू 2a प्लस बी। तो ये क्या बन जाएगा, 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8, 3x प्लस 1/x होल क्यूब है ना, 3x प्लस 1/x होल क्यूब, ये क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस इंटू ए प्लस बी। यहाँ पे a क्या है 3x और b क्या है 1/x। तो जब हम a क्यूब बोले तो 3x का होल क्यूब, b क्यूब का मतलब 1/x का होल क्यूब, 3ab मतलब 3 इंटू 3x इंटू 1/x इंटू a प्लस बी मतलब 3x प्लस 1/x। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 27x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 9 इंटू 3x प्लस 1/x। सो 27x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 27x प्लस 9/x। ठीक है, चलो 8 का सेकंड वाला, 8 का सेकंड क्वेश्चन क्या है, 2x माइनस 1 होल क्यूब है ना, 2x माइनस 1 होल क्यूब। तो ये क्या होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, है ना, 2x का होल क्यूब माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2x इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाई 2x माइनस 1। ठीक है, ये क्या बन गया, 8x क्यूब माइनस 1 माइनस 6x इंटू 2x माइनस 1। तो ये हो गया 8x क्यूब माइनस 1, अच्छा ये क्या होगा, माइनस 6x इंटू 2x माइनस 12x स्क्वायर माइनस 6x इंटू माइनस 1 प्लस 6x। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिया सब, आ गया ना आदित्य?
क्वेश्चन नंबर 9, 5x माइनस 3y होल क्यूब, 5x माइनस 3y होल क्यूब। तो यहाँ पर a क्या है 5x और b क्या है माइनस 3y, है ना। b 3y है, समझो ये a और ये b, है ना। तो a माइनस बी का होल क्यूब लग रहा है, तो ये हो गया 5x का होल क्यूब माइनस 3y का होल क्यूब, 3 इंटू 5x इंटू 3y और 5x माइनस 3y। तो 5x का होल क्यूब मतलब 125x क्यूब माइनस 27y क्यूब माइनस 30xy इंटू 5x माइनस 3y, ठीक है। तो ये हो गया 125x क्यूब माइनस 27y क्यूब माइनस 150x स्क्वायर y प्लस 90xy स्क्वायर, ठीक है। ओहो, ये 45 होगा ना, 9 5 से 41 6 कर दिया, तो यहाँ पर आएगा 225 और 135, ठीक है। 125x क्यूब माइनस 27y क्यूब माइनस 225x स्क्वायर y और माइनस माइनस प्लस हो गया तो 135xy स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट करें, क्या है 9 का 2 बताना। y नीचे है, ओके। तो ये क्या होगा 2x का होल क्यूब माइनस 1/3y का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2x इंटू 1/3y और इंटू 2x माइनस 1/3y। तो ये क्या बन जाएगा 8x क्यूब माइनस 1/27y क्यूब, ये 3 से 3 कट गया है ना, तो यहाँ से बचा माइनस 2x/y और 2x माइनस 1/3y, ठीक है। तो ये हो गया 8x क्यूब माइनस 1/27y क्यूब माइनस 4x स्क्वायर बाई y प्लस 2x/3y स्क्वायर, ठीक है ना। जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो तब भी फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। कौन सा सिंप्लीफाई में फॉर्मूला, अगला टाइप का जो क्वेश्चन है, हाँ फॉर्मूला तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। आइडेंटिटी तो लिखना पड़ेगा, मतलब अलग अलग टाइप का भी एक ही क्वेश्चन में अलग अलग टाइप का भी तो आइडेंटिटी है। अब जैसे ये सिंप्लीफाई है तो इसमें तो डायरेक्टली फॉर्मूला ही हम लोग लिख रहे हैं, तो इसमें अलग से कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में जो सिंप्लीफाई है ना, हाँ वो तो डायरेक्ट वो डायरेक्ट करना उसको। आगे क्या करना है इसमें सिंप्लीफाई, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, है ना। a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर। तो देखो ये क्या होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो 2ab और माइनस 2ab कट गया, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बन गया 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया 2b स्क्वायर। अगर हम चाहें तो 2 कॉमन ले लिए यहाँ से, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया यहाँ से। आ जाओ बेटा, बैठ जाओ, 5 बजे, 5:15 1 अप्रैल से, टाइम मोस्टली 7:30 बजे से, ठीक है। ठीक है, चलो 10 का 2, इसमें है
ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर। जब बाहर माइनस है तो हम लोग को एक चीज का ध्यान देना है, ये है ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो इसको हम लिख देते हैं, यहीं पे एक्सपैंड कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस यहां पर इसको एक्सपैंड करते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो यहाँ माइनस था ना, तो जब ब्रैकेट खुलेगा तो सब साइन चेंज होगा, तो ये माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर से माइनस बी स्क्वायर कट गया, बचा क्या 2ab इक्वल टू 4ab, ठीक है। तुम लोग 5 मिनट्स में स्टार्ट होगा बेटा, सब आएंगे ना फिर। बोलो। इलेवन का 1 अभी आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट क्या है, a प्लस 1/a होल स्क्वायर प्लस a माइनस 1/a होल स्क्वायर। तो ये वैसे ही होगा जैसे a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर एक्सपैंड होता है ना। हाँ नहीं, मेरे में यही है, 11 का 1 यही है, यही है। देखो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये हुआ, ठीक है, प्लस यहाँ पे होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1/a स्क्वायर। देखो 2 और माइनस 2 कट गया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, 1/a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर क्या हो गया 2/a स्क्वायर। तो यहाँ पे भी अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर आ जाता, ठीक है। आज यहाँ तक करते हैं, अगले क्लास में फिर इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे बेटा, हाँ ठीक है।